हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड चार्ज स्फीयर देखा था। इस बार हम पोटेंशियल के बात करते हैं, ठीक है। सो द सिचुएशन इज कि तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिस पे टोटल चार्ज Q विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम, रेडियस R, इस पे टोटल चार्ज है Q एंड इसका चार्ज डेंसिटी रो लिख सकते हैं विच इज Q by 4/3 pi r cube. Okay. Now I'm supposed to calculate the potential at a point inside and at a point outside it. ठीक है, तो पॉइंट A एंड पॉइंट B पे कैलकुलेट करना है एंड ये जो डिस्टेंसेस है वो भी लिख देते हैं। इसका ये क्या हो गया R, ये भी R, बट दोनों में फ़र्क क्या है कि वन R इज़ ग्रेटर दैन कैपिटल R एंड द अदर R इज़ लेस दैन कैपिटल R. So ये सपोज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल्स एट पॉइंट A एंड B. तो A क्या है? इट्स एन इनसाइड पॉइंट विच मीन्स R इज लेस दैन कैपिटल R एंड B क्या है? आउटसाइड पॉइंट विच मीन्स R इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू कैपिटल R. ऑलराइट, तो इस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना. नाउ द easiest thing you could do is find the potential outside it, because at B मतलब क्या है? आउटसाइड. फील्ड का सिमेट्री बताया था कि फील्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज. तो अगर एक पॉइंट चार्ज के वजह से फील्ड निकालना होता तो KQ/R² होता है, तो उसी तरह से है इसका भी फील्ड. क्या रहता? KQ/R² रहेगा. ठीक है, तो फील्ड कितना है? E इज इक्वल टू KQ/R². इम्प्लाइज पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा? V वुड बी KQ/R. सो नो वरीज अबाउट दिस पॉइंट. ठीक है, तो KQ/R होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. ठीक है, तो इस लॉजिक से हमने B पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर दिया आउटसाइड. ना इधर से मुझे एक इंपॉर्टेंट सा बात बताना है कि इफ R इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब ये क्या होगा? सरफेस ऑफ द स्फीयर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सरफेस पे जो पोटेंशियल है V, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू KQ/कैपिटल R. ठीक है, बस स्मॉल r के बदले कैपिटल R डाल दिए. Okay, you need to remember this. This is a special case. Now, using this, we can calculate the potential at point A, which is inside it. All right. So let's calculate that. तो उसके लिए इसका फील्ड ये B का हो गया. अब A क्या निकाल लेते हैं. तो A पे फील्ड कैसा है? फील्ड हमने देखा था पहले पिछले वीडियो में कि A पे इनसाइड वाला फील्ड कैसा है? फील्ड इज गोइंग टू बी E is equal to KQ/R³ टाइम्स R. ये था फील्ड. राइट. नाउ मुझे अगर पॉइंट A पे फील्ड कैलकुलेट करना है तो लेट्स लुक एट अनदर पॉइंट विच इज़ पॉइंट C विच इज़ ऑन द सरफेस. और इस पॉइंट C पे मुझे इसका पोटेंशियल पता है. तो पोटेंशियल एट C कितना है? इट इज़ KQ/कैपिटल R. जस्ट अभी मैंने बताया. सो सिंपली रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो मैं क्या कर दूंगा? पोटेंशियल ऑफ A, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C वुड बी इक्वल टू नेगेटिव इंटेग्रल E.dr फ्रॉम C टू A. फ्रॉम C टू A ऐसा लिख सकता हूँ. राइट. तो इसको यूज़ करके सॉल्व करते हैं. तो ये क्या आ गया? VA, जो हमें V एज अ फंक्शन ऑफ R चाहिए, इसको मैं V लिख देता हूँ, माइनस ये कितना है? KQ/कैपिटल R इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल E.dr. E.dr क्या रहेगा? इट विल बी KQ/R³ इंटू dr एंड C टू A. C मतलब कितना दूर हुआ? R. एंड A मतलब कितना दूरी हुआ? स्मॉल r. ऑल राइट. सो वी नीड टू डू दिस इंटीग्रेशन. तो इसमें से देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन? V माइनस KQ/R इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, देख सकते हो कि KQ/R² बाहर आ गया
अंदर क्या बचा आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है आर स्क्वायर बाई 2, तो इधर क्या आएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। होप यू अंडरस्टूड दिस। अब यहाँ से इसको उधर ले जाते हैं एंड उसका ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या मिल रहा है अपने को। v इज इक्वल टू ये क्या आएगा के क्यू बाय सॉरी ये आर क्यूब है, तो इसको अंदर ओपन करता हूँ तो क्या आ जाएगा के क्यू बाई 2r। देख सकते हैं ये 2 आएगा बाहर आर क्यूब आर स्क्वायर के साथ, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। के क्यू बाई 2r, फिर इसका क्या आएगा माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, और इसको उधर लेके गए तो क्या आ गया यहाँ पे प्लस के क्यू बाई आर। ऑलराइट, मतलब ये देखो क्या आ गया 3k क्यू बाई 2r माइनस के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ 2r क्यूब हो जाएगा, तो v कितना आ गया, और क्या कॉमन निकाल सकता हूँ के क्यू बाई 2r क्यूब बाहर निकाल लेता हूँ, देख सकते हैं, एंड अंदर क्या बचेगा 3r स्क्वायर्ड माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ओके, so that is the potential due to the solid sphere inside the sphere। all right, now इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा स्पेशल केस ये आता है कि सेंटर मतलब r इज इक्वल टू 0, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर पे पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर पे अगर मैं पोटेंशियल डालूं तो r का वैल्यू क्या कर दो 0, तो you'll get v इज इक्वल टू 3k क्यू बाई 2r विच इज 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है। तो पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, सो ये हमने क्या कर लिया, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ फॉर इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों को काउंट करके कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ देखो कैसा रहेगा, तो देखो v वर्सेस r, तो v वर्सेस r ग्राफ अगर देखें तो हमें पता है कि ये क्या है कैपिटल R तक, कैपिटल R 0 से कैपिटल R क्या है ये वाला रिलेशन होगा, एंड उसके बाद क्या रहेगा इन्वर्स रिलेशन रहेगा। तो इन्वर्स रिलेशन है तो आई कैन डायरेक्टली ड्रॉ इट लाइक दिस, यहाँ से जो है इट इज़ एन इन्वर्स रिलेशन, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, राइट, क्योंकि k क्यू बाई r हो जाता है। एंड इधर ऑन दी सरफेस कितना फील्ड है, ऑन दी सरफेस इट इज 3k क्यू बाई r। ऑलराइट, नाउ इसके ऊपर क्या है, हमें पता है कि सेंटर पे ज़्यादा है, तो सेंटर पे इससे ज़्यादा होने वाला है, तो ऊपर से नीचे कम होने वाला है। तो वो कैसे कम हो रहा है, इफ़ यू लुक एट इट, v का रिलेशन विथ r स्क्वायर इज अ पैराबोला। ये कैसा रिलेशन है, पैराबोला एंड इन्वर्टेड, क्योंकि r स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव। तो इसका जो ग्राफ आएगा इट वुड लुक लाइक दिस, इट वुड बी एन इन्वर्टेड पैराबोला। ओके, इधर से इन्वर्टेड पैराबोला होगा, उसके बाद क्या है वी इन्वर्स रिलेशन रहेगा, ठीक है, हाइपरबोला रहेगा यहाँ से। तो ये इधर कितना है 3k क्यू बाई 2r। सो दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर इनसाइड एंड आउटसाइड। सेंटर वाला याद रखना है 3/2 k क्यू बाई r, एंड ऑन द सरफेस क्या रहेगा k क्यू बाई r। ऑलराइट, थैंक यू।